back to my channel. My name is Dia. So today's video is going to be a study with me as a CBSE 10th grader. Okay, तो आज की वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा फन होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में ना मैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने वाली हूँ. एज हाफ ईयरली एग्जाम्स आर सुपर क्लोज. तो मैंने ये डिसाइड किया है कि आज मेरे से जितने ज़्यादा सब्जेक्ट्स हो पाएंगे उतने ज़्यादा मैं करूँगी. भले ही सारे सब्जेक्ट्स में हर एक चैप्टर ना करूँ, बट थोड़ा थोड़ा ना मैं हर एक सब्जेक्ट से उठाऊंगी, हर एक सब्जेक्ट से करूँगी, ताकि मुझे एक चीज़ ये रहे कि हाँ मैंने हर सब्जेक्ट से किया है, थोड़ा थोड़ा किया है बट किया है. So I'm gonna be doing that. I have to do science today. Science तो guys मेरा रोज ही रहता है. You guys ask me, रिया आप मैथ्स कब करते हो? You know, मैथ्स की प्रैक्टिस होती है बेसिकली, वो मैं रात में कभी कर लेती हूँ. जब रात में मैं एक्चुअली ज्यादा अच्छे से मैथ्स पढ़ पाती हूँ क्योंकि सुबह सुबह आपका थियोरी में निकल जाता है, साइंस में, सोशल साइंस में, इंग्लिश में. तो मैं रात को मैथ्स की प्रैक्टिस करती हूँ. बाकी अभी गाइस एक चीज जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वो ये है कि जैसे मैं साइंस तो आप लोगों को पता ही है मैं रोज ही पढ़ती हूँ. मोस्टली हर वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं साइंस पढ़ती हूँ, या आपने हर वीडियो में मोस्टली देखा होगा आई स्टडी साइंस अ लॉट. सो आज मैं साइंस, इंग्लिश एंड सोशल साइंस करने वाली हूँ. सोशल साइंस में मैं देखती हूँ क्या क्या ऐसा है जो मेरा मोस्ट ऑफ द पार्ट मेरा पोर्शन का कवर हो गया है, क्या क्या ऐसा जो मेरा रहता है तो वो मैं कवर करने वाली हूँ, वो मैं करने वाली हूँ. बाकी हम गोना बी स्टार्टिंग केमिस्ट्री एंड साइंस. उसमें मैं करूंगी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. जो चैप्टर आई थिंक मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, वो बस मेरे को रिविजन करना है. वो चैप्टर मेरा हुआ है, आई जस्ट हैव टू रिवाइज द चैप्टर. एंड देन इंग्लिश में आई हैव टू स्टार्ट द चैप्टर मैडम राइड्स द बस. सो लेट्स डू दिस गाइस. चलो स्टार्ट करते हैं. ओके गाइस, हियर आई एम. अभी मैं निकाल रही हूँ अपनी बुक्स पढ़ने के लिए. एंड आज मैंने किए 3 सब्जेक्ट्स विच आर सोशल साइंस, साइंस एंड इंग्लिश. सोशल साइंस में आई स्टार्टेड ऑफ विद इकोनॉमिक्स, साइंस में आई स्टार्टेड ऑफ विद केमिस्ट्री, एंड इंग्लिश में मैंने अपनी फर्स्ट फ्लाइट बुक से किया चैप्टर मैडम राइड्स द बस. तो ये 3 सब्जेक्ट्स आज मैंने किए हैं. आज इकोनॉमिक्स में मैंने स्टार्ट किया विथ द सेकेंड चैप्टर विच इज सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. एंड ये वाले चैप्टर का ना बेसिकली मेरा टेस्ट है ऑन थर्सडे. तो गाइज ये वाला चैप्टर तो मैंने किया हुआ है, ये पूरा चैप्टर मैंने लर्न किया हुआ है, पूरा चैप्टर मुझे आता है. द थिंग इज कि अब मेरा जैसे टेस्ट है तो मैं उसके लिए और अच्छे से रिवाइज कर रही हूँ. व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज आई एम राइटिंग डाउन थिंग्स. जैसे अभी फिलहाल के लिए तो सबसे पहले मैंने जो स्टार्ट किया है, स्टार्टेड ऑफ विथ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. ये 3 सेक्टर्स को मैंने अपने रफ नोट्स में लिख लिया है. एंड अपने रफ नोट्स में लिखने के बाद में इनकी ही साइड में मैंने इनका मतलब लिखा है. जैसे अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो प्राइमरी सेक्टर के आगे एरो डाल के आई हैव रिटन एग्रीकल्चर, सेकेंडरी के बाजू में आई हैव रिटन मैन्युफैक्चर, एंड टर्शरी के बाजू में आई हैव रिटन सर्विस. सो यू कैन डू दैट अकॉर्डिंगली. ये मैंने बस अपनी समझ के लिए लिखा है. सो इफ यू गाइस फील कि क्या है ये वो है, तो इट्स जस्ट अकॉर्डिंग टू मी गाइज. मैं अपनी समझ से ही चीज़ें लिखती हूँ. एंड जो मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगी वो यही करूँगी कि अपनी समझ से चीज़ें लिखो. इट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू. क्योंकि अगर आप नोट्स लोगे, अगर आप किसी और के नोट्स लोगे, किसी से हेल्प लोगे नोट्स में, ओके ऑफकोर्स 100% इट विल हेल्प यू. बट द थिंग इज़ कि जो चीज़ आपकी खुद से लर्न करके, खुद से लिख के आपको अच्छे से वो हेल्प करेगी ना, आई डोंट थिंक नोट्स आपको उतना हेल्प करेंगे, वो भी किसी और के. सो ऑलवेज राइट, ऑलवेज ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स. एंड आई फील लाइक आपके खुद के नोट्स आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं. येस दैट्स व्हाट आई लाइक टू डू. एंड ये वाले चैप्टर में ना गाइज जैसे मैंने पूरा का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है क्योंकि इट्स जस्ट ए क्लास टेस्ट. तो व्हाट आई हैव डन इज़ कि मैंने इस चैप्टर में जो भी चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है या जो भी चीज़ों के आगे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, वो वाली चीज़ों को मैंने ज़्यादा अच्छे से पढ़ा है, उन चीज़ों पर मैंने ज़्यादा अच्छे से फोकस किया है. तो अभी फ़िलहाल आई एम जस्ट राइटिंग अ पॉइंट टू रिमेंबर. एंड यहाँ पर मेरे को याद आया मैंने पीछे एक पॉइंट मार्क किया हुआ था NCERT में, जो पॉइंट था पॉइंट टू रिमेंबर. तो वो पॉइंट मैंने जो मार्क किया था उसको मैंने अपने रफ नोट्स में लिख लिया है. एंड ये चीज़ मैं ये नोट्स इसलिए नहीं बना रही कि मैं नोट्स ही पढ़ती रहूँ. नोट्स में इसलिए बना रही हूँ ताकि एक तरीके से ना मैं लिखूँगी तो मुझे वो चीज़ें अपने आप मेरे माइंड में जाकर बैठेंगी. और इसीलिए मुझे लगता है कि लिख कर लर्न करना सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है. सो आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन. एंड उसके बाद में मैंने क्या किया है, फटाफट से मैंने जैसे क्विकली लिख लिया, एज ऑल कैन सी जल्दी मैं लिख रही हूँ. और उसके बाद मैंने अपनी इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक ली NCERT. एंड अच्छे से ना मैंने एक लाइन पढ़ी, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट थी और मैंने हाईलाइट करी थी वो सारा मैंने रीड किया.
ओके गाइस, सो एज सून एज आई गॉट डन विद केमिस्ट्री आई हैड दही बल्ले. मम्मा ने दही बल्ले बनाए थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत मज़ा आ गया. एंड दही बल्ले का मैंने ब्रेक लिया था और खाने के बाद मैं डायरेक्ट बैठ गई केमिस्ट्री पढ़ने. एंड केमिस्ट्री में मैंने स्टार्ट किया चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ये चैप्टर जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे घर पे हो गया है. आई वॉज जस्ट रिवाइजिंग द चैप्टर एंड मैं बस अपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह हैं या जो भी मेटल्स के बारे में है, नॉन मेटल्स के बारे में है, वो मैं अच्छे से सब कुछ पढ़ रही थी, लर्न कर रही थी. एंड मैंने अपने नोट्स भी खोल लिए थे, जो मैंने नोट्स बनाए थे अपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के. तो मैंने सबसे पहले तो अपने नोट्स में से थोड़ा बहुत पढ़ा. एंड नोट्स में से आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू माई नोट्स. नाउ यू गाइज ऑल्सो आस्क मी, डिया नोट्स बनाने के बाद आप पढ़ते कब हो? तो उन नोट्स को बनाने के बाद में मैं डायरेक्ट उन नोट्स को नहीं पढ़ती हूँ. जैसे कभी कोई एग्ज़ाम आ रहा है या कोई टेस्ट है, तब मैं उस टाइम पर अपने नोट्स को गो थ्रू करती हूँ एंड रिवाइज करती हूँ. नॉट लाइक मैं वैसे नॉर्मल डेज़ में नहीं करती हूँ. ऑफ कोर्स व्हेन आई स्टडी एवरी सिंगल डे आई डू गो थ्रू माई नोट्स. क्योंकि देखो, अपने हाथ से लिखा हुआ तो अपने हाथ से लिखा हुआ होता है, राइट? वो तो और अच्छे से आपके दिमाग में बैठता है, आपको अच्छे से याद होता है. दैट्स व्हाट आई डिड. और उसके बाद में मैं बस NCERT पढ़ने बैठ गई. एज NCERT इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट एज यू ऑल नो. बस मैंने यही चैप्टर NCERT में रीड किया, कुछ एक्टिविटीज़ भी रीड करी चीज़ों को समझने के लिए. एंड मैंने इम्पॉर्टेंट जो भी इसमें डायग्राम्स बने हुए थे वो सारे देखे. एंड आई जस्ट वेंट थ्रू एवरी सिंगल थिंग. और येस, मतलब ये चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्ज़ाम से पहले. सबसे पहले तो नोट्स को आप अपने गो थ्रू कर लो एंड देन NCERT पढ़ लो एंड देन यू आर ऑल सेट. Okay guys, so as I was done with chemistry, I started off with English. English में मैंने अपना चैप्टर स्टार्ट किया मैडम राइड्स द बस. एंड ये वाला चैप्टर गाइज ऑनेस्टली बताओ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इट्स सुपर फन. मतलब पढ़ने में ही मज़ा आता है यार ये चैप्टर. मैंने ये चैप्टर NCERT में से पूरा पढ़ा हुआ है. आई ऑलरेडी हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ दिस चैप्टर. एंड आज मैंने क्या किया, आज मैंने सिर्फ मेनली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, जो इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए थे वली के साथ, वो सारे इंसिडेंट्स को मैंने एक बार फिर से गो थ्रू किया है. क्योंकि आपको नहीं पता आपको एग्ज़ाम में क्या पूछ लें. सो येस, मैं हर एक चीज़ को पढ़ती हूँ, हर एक चीज़ को समझती हूँ, लर्न करती हूँ. एंड ऑल्सो एक और चीज़ की, ये वाला चैप्टर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने NCERT में से पूरा पढ़ा हुआ है. आज मैंने क्या किया, आज ये वाले चैप्टर में जो भी न्यू वर्ड्स थे ना, या हार्ड वर्ड्स या मीनिंग्स, आप जो भी उसको बुलाओ, तो आज मैंने वो सारे न्यू वर्ड्स को ना लर्न किया. तो बेसिकली जो आपको न्यू वर्ड्स साइड में मिलते हैं, जो रेड में आपको न्यू वर्ड्स मिलते हैं, वो सारे मैंने पढ़े, लर्न करे. क्योंकि जब आप खुद से आंसर्स अपने लिख रहे होते हो इंग्लिश में, उसमें ना आपके आंसर्स को सबसे ज़्यादा अच्छा ना ये न्यू वर्ड्स बनाता है. तो जितना ज़्यादा आप अलग अलग टाइप के इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करोगे, तभी मैं आप लोगों को बोलती हूँ डिक्शनरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. रोज़ रोज़ के आप 10 नए वर्ड लर्न कर लोगे ना गाइस, 10 न्यू वर्ड्स एवरी डे. इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. क्योंकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में भी और राइटिंग में भी बहुत अच्छी होगी. सो दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव बिन डूइंग एंड इट हैज़ बिन हेल्पिंग मी अ लॉट. सो या, दैट्स व्हाट आई डू एंड वी आर डन विद इंग्लिश. Hi guys, I'm finally done with all the 3 subjects. Now I'm gonna go and sleep because I'm super sleepy right now. मैं breaks भी ले रही थी और अभी काफ़ी रात हो गई है, so I'll go sleep and I'm very happy. I'll go to sleep with a very satisfactory mind that okay, finally I did all the 3 subjects and 3 chapters मेरे हो गए हैं revise. And yes, I'm gonna go sleep now guys. I love you all so much. If you're new to my channel, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. I really hope you guys enjoyed watching this video. I make videos like these every single day. ऐसी videos मेरे channel पे रोज आती हैं, so do subscribe to my channel. There's a red subscribe button down below. Make sure to click it and also click the bell notifications. Do you like this video? Share it with all your friends. Comment down below what videos do you guys want me to make next. I love you guys so much and I will see you all in my next video. Bye.